हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स। स्ट्रिंग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। आज हम उसके मेथड्स को देखेंगे। हमारा पहला मेथड है इंट लेंथ। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्ट्रिंग str इक्वल्स टू जावा। हमारे पास ये स्ट्रिंग है और ये हमारा कहाँ क्रिएट होगा, पूल में। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। सो अब ये कैसे होगा, यहाँ पे str जो है वो इसको पॉइंट करेगा किसको, जावा को। इसको पॉइंट करेगा। हमारा पहला फंक्शन है इंट लेंथ। सो str डॉट लेंथ, जो ये फंक्शन है हमारा, ये हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इंट l इक्वल्स टू str डॉट लेंथ। हमारी l की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, हमारी क्या है यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 3। टोटल साइज कितना हुआ, 4। हमारी l की वैल्यू आएगी 4। ये हमारा लेंथ फंक्शन है और लेंथ मेथड है। अब हमारा अगला है स्ट्रिंग टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या होगा कि हमारा जो जावा स्ट्रिंग है इसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि कैपिटल JAVA है, वो स्मॉल JAVA में कन्वर्ट कर देगा उसको। हम उसको लिखने का तरीका भी सेम ही होता है, str डॉट टू लोअर केस। हमारे पास जावा में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। पहला स्मॉल है, फिर आई जो है वो कैपिटल है और यहाँ पे ओ भी कैपिटल है। सिमिलरली यहाँ पे टू लोअर केस में भी स्टार्टिंग का लेटर टू स्मॉल है, फिर लोअर का एल कैपिटल, केस का सी कैपिटल होता है। हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा जावा को ऐसे कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अपर केस हमारे जावा को JAVA में कन्वर्ट करेगा, जो कि होगा सारा कैपिटल। str डॉट टू लोअर केस एंड टू अपर केस। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारी नई स्ट्रिंग को बनाते हैं। ये हमारी जो है नई स्ट्रिंग को पॉइंट करेगी। जैसे कि हम अगर लिखते हैं str, हम सैंपल के लिए कोई स्ट्रिंग लेते हैं, अगर जैसे कि सेम स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू str डॉट टू लोअर केस और टू अपर केस, हम कुछ भी लेते हैं। ये हमारी न्यू स्ट्रिंग बनाएगा हीप मेमोरी में। ये हमारा पूल में बना हुआ है और ये हमारा बनाएगा हीप में नया स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम सेम वेरिएबल को यूज करते हैं और यहाँ पे सेम हमारे पास वेरिएबल्स है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेम वेरिएबल ही लेंगे सेम नाम के, तो ये इसको पॉइंट करना छोड़ के हमारे जो स्मॉल में जो जावा लिखेगी या कैपिटल में लिखेगी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। अगर हम str1 लेते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो हमारा रेफरेंस है ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ये हमारा सिंपल सिर्फ इसको ही पॉइंट करेगा। ये हमारा टू लोअर केस एंड टू अपर केस फंक्शन से और मेथड्स से। अब देखते हैं स्ट्रिंग ट्रिम फंक्शन को और ट्रिम मेथड को। ट्रिम मेथड करता क्या है, सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है str इक्वल्स टू वेलकम, और इसके पास हमारे स्पेसेस है यहाँ पे। जैसे कि हम अगर मेमोरी में देखेंगे, स्ट्रिंग str जो है वो पॉइंट करेगा वेलकम को। सपोज हमारे पास बहुत लंबी मेमोरी है, उसके अंदर कहीं वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस खाली है। हमारा जो ट्रिम फंक्शन क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। उसका हम यूज भी वैसे ही लिखते हैं str डॉट ट्रिम। ये हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाता है। अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, यहाँ पे अगर हमारा कोई वेलकम नाम का स्ट्रिंग है, तो अब हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे। जैसे कि हमारा वेलकम को हम अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे कि WELCOME 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम सब स्ट्रिंग लिखेंगे तो हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे, इंट बिगिन देंगे यहाँ पे। उसका मतलब क्या है, हमको जहां से स्टार्ट करना है इंडेक्स का वहां से देंगे। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वेलकम, लेकिन अगर हमको str स्ट्रिंग str1 के अंदर अगर हमको देना है str डॉट सब स्ट्रिंग, एंड अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देते जैसे कि 2 पास कर देते हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, LCOME। ये हमारा सब स्ट्रिंग का काम है।
और ये जो डिफरेंट पैरामीटर है यहाँ पे, इंट एंड वाला, ये हमारा एंड इंडेक्स भी लेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं यहाँ पे अगर, तो उसके अंदर क्या होगा, 2 से लेके 4 तक की वैल्यू आएगी सिर्फ। जैसे कि ई नहीं, एल सी ओ, बस ये इतने को ही प्रिंट करेगा। सब स्ट्रिंग हमारी दो तरीके की है, इन बिगिन और एक इन एंड तक। सो स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करता है, हमारा ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करता है न्यू से। जैसे कि अगर हमको एल को रिप्लेस करना है एम से, सो एस टी आर डॉट रिप्लेस एल कॉमा एल कॉमा एम कर देंगे अब। तो हमारा डब्ल्यू ई एम सी ओ एम ई बन जाएगा हमारा नया स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे बुलियन स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग एस देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमको वहाँ वैल्यू प्रिंट करके देगा। जैसे कि स्टार्ट्स विद एस टी आर, हमारी वेलकम नाम की स्ट्रिंग है, एस टी आर डॉट स्टार्ट्स विद। अब हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देंगे, जैसे कि ए। अगर मेरा नाम है जैसे कोई अर्पित, तो ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को वो प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे पी को करते हैं तो पी आई टी को बस प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ आई देंगे तो ये आई टी को ही प्रिंट करेगा। सिमिलरली एंड्स विथ, हमारा स्ट्रिंग जो है एंड विथ किससे कर रहा है वो प्रिंट करेगा। जैसे एस टी आर डॉट एंड स्ट्रिंग एंड्स विथ, जैसे टी करते हैं तो हमारी ये स्ट्रिंग है जो टी से एंड हो रही है, तो वो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। अगर जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है, अमन एंड अर्पित, तो जो टी से एंड हो रही है वो हमको वो चाहिए, तो ये टी से एंड हो रही है तो ये हमको ये रिटर्न करेगा। सिमिलरली कैरेक्टर कैरेट एट इंडेक्स, तो जो हमारी स्ट्रिंग के इंडेक्स है उसके कौन से पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं। जैसे कि एस टी आर डॉट कैर एट 3, हमारे थर्ड इंडेक्स पे कौन सा है, यहाँ पे है आई। सिमिलरली इंडेक्स ऑफ एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा हमारा, हम इसके अंदर स्ट्रिंग देंगे जैसे कि आई देंगे, तो ये हमारा 3 देगा, क्योंकि ये जो एस टी आर है इसका थर्ड आई कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे। एंड लास्ट इन लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स को रिटर्न करेगा। जैसे कि एस टी आर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑफ जो हमारा मेथड है वो कैसे काम करेगा, हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। सो हमारे ये इंटीजर रिटर्न करेगा, जैसे कि इंट के इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एस लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। सो हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लास्ट इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। सो आप इसको प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू।